आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को 15 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम 500 करोड़ रुपए किया गया। मंत्रिपरिषद ने राजधानी लखनऊ में प्रदेश की पहली नाइट सफारी बनाने को दी मंजूरी। इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने कल उन्हें श्रद्धांजलि दी। और प्रदेश में इस सप्ताह के अंत तक मौसम में बदलाव के आसार, हो सकती है वर्षा। बुलेटिन में पहले एक सूचना। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अंतिम प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास विभाग की डिफेंस एंड एरोनॉटिकल पॉलिसी को आकर्षक बनाते हुए इसमें बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बुंदेलखंड और गैर बुंदेलखंड क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को अधिकतम 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि अब तक बुंदेलखंड में निवेश पर सरकार 15% या अधिकतम 15 करोड़ रुपए और गैर बुंदेलखंड क्षेत्रों में निवेश पर 10% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी देती थी। इसी प्रकार बुंदेलखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों में निवेश पर 7.5% या अधिकतम 7.5 करोड़ रुपए और गैर बुंदेलखंड क्षेत्रों में 5% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती थी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की मुहर के बाद अब बुंदेलखंड में निवेश पर 10% या अधिकतम 500 करोड़ रुपए और गैर बुंदेलखंड क्षेत्रों में निवेश पर 7% या अधिकतम 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि मेगा इंडस्ट्री के लिए निवेश की समय सीमा 7 वर्ष, एंकर इंडस्ट्री के लिए 5 वर्ष और अन्य के लिए 4 वर्ष निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद ने लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी को भी मंजूरी दे दी है। नाइट सफारी 350 एकड़ में बनाई जाएगी। लखनऊ चिड़ियाघर को भी यहां स्थानांतरित किया जाएगा। चिड़ियाघर 150 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय के 3 निगम को समाहित कर एक निगम बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जवाहर विद्युत उत्पादन निगम और जल विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करने का निर्णय लिया गया है। नई कंपनी राज्य विद्युत वितरण निगम के नाम से जानी जाएगी। स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि हमारे ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम थे, कॉर्पोरेशन, कंपनियां, उन तीनों को मर्ज करके हम एक बनाएंगे। उनमें पहली है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसकी रचना 1980 में हुई थी, जिसमें 6134 मेगावाट की स्थापित क्षमता उसके अंदर कार्यरत है और इसकी पेडअप कैपिटल प्रदत्त वो 18,480 करोड़ रुपया है। दूसरी कंपनी हमारी है जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रेशन 2009 में हुआ था और 2015 से ये कंपनी, जो पहली कंपनी मैंने बताया उत्पादन निगम लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी के रूप में काम करती है। वर्तमान में इस कंपनी जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसमें 525 मेगावाट की जल विद्युत की स्थापित क्षमता है और उसकी पेडअप कैपिटल है 435 करोड़ रुपया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रतापगढ़ में मानधाता बाजार नगर पंचायत के गठन और जौनपुर की नगर पालिका मुंगरा बादशाहपुर के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, टेक्सटाइल नीति को 3 महीनों के लिए बढ़ाना, अलीगढ़ के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को उच्चीकृत कर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाना, जेल मैनुअल में बदलाव और रामपुर में
अग्निशमन केंद्र के लिए जमीन देने की अनुमति शामिल है। देश ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लोक भवन परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्रियों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित विश्व स्वर अटल अमर कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी एक पत्रकार, लेखक, कवि और जनप्रिय नेता थे। श्री योगी ने कहा कि हर परिस्थिति में उनकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी 6 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने भारत को विश्व में एक नई पहचान दी। राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की लखनऊ इकाई द्वारा लखनऊ के रामाधीन महाविद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में काकोरी के शहीदों, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तथा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल विषय पर चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 75 साल आजादी के व्यतीत होने पर एक संदेश है प्रधानमंत्री जी का कि हमारा हिंदुस्तान एक आत्मनिर्भर भारत बने और विकसित देश बने, और यहाँ पर सारी वो चीजें बने भी और लोगों को मिले भी। किसी दूसरे देशों का एक कस्टमर कंट्री बन के न रह जाए, बल्कि ऐसा एक देश बनेगा आत्मनिर्भर भारत जो तमाम चीजों को खुद उत्पादन करेगा और दूसरे देशों में भी बेचेगा। तो फिर से विश्व गुरु बने, इस दिशा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को लेकर के चलने जा रहे हैं। उसी की आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया। वहीं अलीगढ़ में केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की क्षेत्रीय इकाई द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विशेष चित्र प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज भट्ट ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग चित्र प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहे हैं। प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर अमर शहीदों को स्मरण किया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर नगर के GSVM गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता और योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने चित्रों के माध्यम से देशभक्ति की भावना के साथ ही मेक इन इंडिया और राष्ट्र के विकास से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित किया। कासगंज जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक BBG TS मूर्ति के नेतृत्व में कल पुलिस और PSC के जवानों ने बैंड की धुन के साथ नगर में तिरंगा रूट मार्च निकाला। इस दौरान देशभक्ति के गीतों और झंडा गीत का गायन किया गया। प्रदेश में इस सप्ताह के अंत तक मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी 20 अगस्त से राज्य के कई स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने और अपेक्षा के अनुरूप वर्षा न होने से धान की फसल प्रभावित हो रही है। नदियों और तालाबों में भी पानी कम है। इसके अलावा किसान संगठनों ने भी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को 15 करोड़ से बढ़ाकर अधिकतम 500 करोड़ रुपए किया गया। मंत्रिपरिषद ने राजधानी लखनऊ में प्रदेश की पहली नाइट सफारी बनाने को दी मंजूरी। इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने कल उन्हें श्रद्धांजलि दी। और प्रदेश में इस सप्ताह के अंत तक मौसम में बदलाव के आसार, हो सकती है वर्षा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।